सरहद पर एक्शन शुरू हो गया। ये आप देख रहे हैं, पाकिस्तानी जो बॉम्ब था उसे आज डिफ्यूज किया है। बम के डिफ्यूज करने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जो बॉर्डर पर मिला है। इस बीच भारत ने देखिए पाकिस्तान की चौकियां उड़ा दी हैं। पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है लगातार एलओसी पर। ये देखिए जरा, आप 10, 11 और ये 11वीं चौकी उड़ा दी है, 12वीं चौकी उड़ा दी है पाकिस्तान की। ये 13 पोस्ट। सोचिए पाकिस्तान पर ये जो हमले भारत कर रहा है, ये वो जगह है जहां से लगातार सीमा पर फायरिंग हो रही है, बेगुनाहों की जाने जा रही है। भारत अब उन्हें उसी भाषा में जवाब दे रहा है। ये चौकी उड़ा दी, देखिए ये 5वीं उड़ा दी है पोस्ट पाकिस्तान, ये 6ठी पोस्ट उड़ा दी है, ये 7वीं उड़ाई, ये 8वीं पोस्ट उड़ाई पाकिस्तान की, ये 9वीं पोस्ट, और ये 11वीं उड़ाई। पाकिस्तान का भरपूर इलाज सीमा पर हो रहा है। और ये 13वीं उड़ा दी। और देखिए इसके अलावा आतंकियों पर भी एक्शन हो रहा है। बाकायदा सेना ने एक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन केलर क्या है? इस ऑपरेशन की शुरुआत होते ही अगली तस्वीर देखिए जरा, किस तरह से सेना का मूवमेंट शुरू हुआ। शोपिया में आतंकियों की जानकारी मिली थी। जैसे ही जानकारी मिली, सेना तुरंत शोपिया की तरफ मूव हुई। और शोपिया पहुंचने के बाद सेना ने अपना एक्शन शुरू किया। 3 आतंकी छिपे होने की जानकारी मिली थी जवानों को। और अब आपको तीनों आतंकी जो ढेर किए गए, ये आप देख रहे हैं, शाहिद अहमद कुट्टी, ये दूसरा आतंकी अदनान शफी डार, और तीसरा आतंकी एहसानुल हक शेख। इन तीनों को सेना ने ढेर कर दिया है जिन्होंने भारत के खिलाफ बंदूक उठाई थी। और ऐसे जो बंदूक उठा रहे हैं उनका यही हश्र होना चाहिए। पहलगाम के बाद यह संदेश साफ है, जो भी बंदूक उठाए उसका इलाज बुलेट है। अगली तस्वीर देखिए, ये हैं तीनों आतंकी जिन्हें ढेर किया है सेना के जवानों ने। शोपिया की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लश्कर के तीनों आतंकी थे और तीनों को सेना ने मार गिराया है। उसके बाद देखिए जरा, सेना का जोश हाई है क्योंकि लगातार एक्शन हो रहा है सीमा पार भी और सीमा के अंदर जो आतंकी उन पर। और अब इन तीनों आतंकियों के बारे में आपको बताऊं, इस ऑपरेशन के बारे में। सुरक्षा बलों ने बड़ा एनकाउंटर किया। शोपिया में 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए तीनों आतंकी लश्कर तैयबा के। इलाके में और आतंकी छिपे हैं, मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों को 1 से 2 आतंकियों के छिपने की आशंका है, इसलिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन केलर पर ब्रेक नहीं लगाया। अभी जम्मू कश्मीर के इस इलाके को शुक्रू केलर के नाम से जानते हैं, इसलिए सुरक्षा बलों ने इस अभियान का नाम ऑपरेशन केलर रखा। शुक्रू के जंगली इलाकों में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सेना और सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन केलर लॉन्च किया। मारे गए 3 आतंकियों में से 2 की पहचान हो गई है। और इन आतंकियों के बारे में आपको बताऊं, शाहिद अहमद कुट्टी, एनकाउंटर में शाहिद अहमद कुट्टी ढेर हुआ है। शाहिद कुट्टी शोपिया जिले का ही रहने वाला है। मार्च 2023 में लश्कर तैयबा में शामिल हुआ था। शाहिद लश्कर तैयबा में ए ग्रेड का आतंकी था। शाहिद कुट्टी कई आतंकी वारदातों में शामिल रहा है। फरवरी 2025 में टीए जवान की हत्या में भी शामिल था। ये मई 2024 में ही बीजेपी के एक सरपंच की हत्या भी इसने कर दी थी। अदनान शफी डार का भी काम तमाम हो गया। अदनान डार भी लश्कर के लिए काम करता था। अदनान लश्कर तैयबा में सी ग्रेड का आतंकी था। अदनान शोपिया के वांडुना मेलहोरा का रहने वाला था। कुछ महीने पहले एक स्थानीय मजदूर की हत्या की थी इसने। एनकाउंटर में आतंकी आमिर अहमद डार भी मारा गया है। आमिर अहमद डार शोपिया के धर्मपोर का रहने वाला है। लश्कर तैयबा का बी ग्रेड आतंकी बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी आज आतंकवाद पर कुछ बोला है, सुनिए जरा। पीएम मोदी ने साफ संदेश दे दिया है कि अब आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सीमा के इस पार हो या उस पार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का यह बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिक